नमस्ते संदीप जी। नमस्ते मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना था जी। आपके किताब नाद के बारे में। जी मैम। मैंने पढ़ी है वो किताब, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा उसमें चीज़ों के बारे में जो आपने एक्सप्लेन किया है। जी मैम। उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ और आपको इस बुक के लिए अवार्ड भी मिला है जी मैम। श्रीलंका कोलंबो यूनिवर्सिटी से। यस मैम, राइट। तो इस बुक के लिखने के पीछे आपका क्या मोटिव, मतलब आपने क्या सोचकर ये बुक लिखा, आप जी। अगर हमें बता सके तो। यस मैम, ये जो नाद बुक है, नाद संगीत निर्मित, इस बुक के पीछे ये रीज़न है मैम कि एक समाज को अच्छा मैसेज दे। मतलब है, संगीत में बहुत सारे लोग सीखने के बाद 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, सारी उम्र गुजरने के बाद जीवन में कुछ नहीं कर पाते, वो हार जाते हैं। एक निराशा आती है, उनको एक तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या कोई एक पुश करने वाला नहीं होता है पीछे से। हर एक व्यक्ति के पीछे एक तो उसका परिवार होता है या फिर उस फील्ड के लोग होते हैं। ये बुक जो है मैंने अध्यात्म के आधार पर लिखी हुई है। इस बुक के पीछे काफ़ी लोगों के आशीर्वाद है, गाइडलाइन है। श्री श्री हमारे जो गुरु है महर्षि अरविंद, उनकी गाइडलाइन मिली है और कुछ मेरी मेहनत। ये मैंने बुक मैम बेंगलोर में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बेंगलोर से कुछ किलोमीटर आधार पर इस गांव में मैंने एक बुक लिखी है। उसे सत्तुर नाम कहते, सत्तुर। कोई लोग सूत्र बोलते, कोई लोग सत्तुर बोलते। इस गांव में मैंने एक दत्तात्रेय मीन्स दत्त प्रभु का आश्रम है, उस आश्रम में ये बुक लिखी है मैंने। ये बुक जब मैंने लिखी थी, उसके बाद जितनी भी कॉपीज हम लोगों ने प्रिंट की है, तो सारी बुक तुरंत ही खत्म हो गई। ये बुक आपने कोलंबो में पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, अभिमान की बात है कि आपने श्रीलंका में ये बुक पढ़ी है। आप इतनी बड़ी पायलट होने के बाद भी ये बुक के बारे में आपने पढ़ा है, आपने जाना है, सच में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बुक में मैंने वो चीज़ लिखी है जो प्रैक्टिकल है। जो व्यक्ति प्रैक्टिकल करता है वही इस बुक को जान सकता है, अदरवाइज एक बेकार करना है। मैंने लास्ट में लिखा है, गजारविंद जी का इसमें उल्लेख किया गया है, सोचो तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो वही सोचो, जो सोचते हो वही मांगो, जो मांगते हो वही देखो, आपको जरूर मिलेगा। समझिए, इस बुक में मैंने 9 चैप्टर्स लिखे हैं। लास्ट चैप्टर है ये जो चैप्टर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट वाला। नाद पंचमहाभूत एक चैप्टर है, उसके बाद ये 8 नंबर का चैप्टर है, उसके बाद 9 नंबर का चैप्टर है। देखिए, संगीत ईश्वर प्राप्ति के साधन। आपका जन्म और मृत्यु संगीत से जुड़ा हुआ है। हर चीज में नाद है। आपने कभी खाना बनाया होगा, आप बर्तन जो बचते हैं ना, उसमें भी नाद है। मैंने इसमें लिखा है, पत्थर जो होता है, पत्थर में भी नाद होता है, पत्थर में भी जीव होता है। मैंने लिखा है,
आप ऐसे भी नॉर्मल बैठ जाओगे ना मैम, शांत, आंखें बंद करके अपने दोनों कानों को बंद कर दो, आपके भीतर साउंड सुनाई देगा। इसका मतलब है आपके भीतर भी नाद है। मैंने इसमें वो चीज लिखी है जिसे अंतर्नाद कहते हैं, जिसका मतलब है संगीत में 7 सुर है, मैंने ये लिखा है कि इसमें 8 सुर है। 8वां सुर जो है आपके भीतर का नाद, जिसको आप जान सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन किसके आधार पर? अध्यात्म के आधार पर। जब आप मेडिटेशन में जाओगे, उस अवस्था में जाओगे जिसे कहते परावस्था, समझे? जिसको कहते परावस्था। गॉड इज द वर्ड, गॉड इज द वर्ड। सुना है चिट्टी के पाव को घुंघरू भी बांधे तो भी अल्लाह सुनता है। इसको कहते अंतर्नाद, इसको कहते इनर वर्ड ऑफ जर्नी, इनर वर्ड ऑफ जर्नी। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने क्या लिखा है, लेकिन आप क्या मैसेज दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ पूछना है ना? नहीं, मतलब जिस तरीके से आपने इस बुक में सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो हमने सोचा कि आपसे एक बार रूबरू होकर इस बुक के बारे में और जानें। जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि आपका पर्पस क्या था ये बुक लिखने का, और आपको कितना वक्त लगा ये बुक लिखने के लिए? ये बुक मैम मैंने 15 दिन में लिखी है, 15 डेज। मैं जब सुत्तूर में था, बेंगलोर के पास कुछ दूर, तो एक छोटा सा विलेज है और आश्रम है। उस आश्रम में मैं मेडिटेशन के लिए, कैंप के लिए गया था, मर्शरिन फाउंडेशन की तरफ से, जिसे PDL, डिवाइन ऑफ लाइफ। उसमें मैंने 15 डेज में बुक लिखी है। लेकिन इस बुक के पीछे सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे गुरुजी श्री श्री गज अरविंद जी को। उन्होंने मुझे काफ़ी, नहीं तो इतने कम दिन में कोई बुक नहीं लिखता है। ये बुक दादर में आइडल डेपो में है। आपने जैसे बोला कि आपने कोलंबो में पढ़ा है, श्रीलंका में, वहाँ पे है, बेंगलोर में भी है, महाराष्ट्र में वर्धा में है, गुरुजी का आश्रम है हाथुरना में, वहाँ पे भी ये बुक है। इस बुक की काफ़ी डिमांड है। ये बुक मैं अभी ऑनलाइन प्रकाशित करने वाला, मतलब करने वाला हूँ, तो आपको अगर चाहिए तो आप ऑनलाइन इसको ले सकते हो जी। और कुछ पूछना है मैम? नहीं, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। नमस्कार।